अब मटर निकालने हुए बहुत आसान। 5 किलो मटर भी निकालें 5 मिनट में। इस तरह से झाड़ू को सॉक्स पहनाने का क्या फ़ायदा है, तो ये सब शेयर करने वाली हूँ मैं आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आजकल पतझड़ है और पतझड़ में आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते हैं और ये चीड़ के दरख्त की पत्ते हैं जो कि घास में से निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से आप वाइपर की मदद से इनको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। अब लान की सफाई आप वाइपर से करें तो बहुत अच्छे से पत्ते घास में से निकल जाते हैं, जबकि झाड़ू से ये पत्ते इतनी सफाई से नहीं निकलते। और ये मेरी आजमूदा टिप है और इससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। और अब मैं अपने लान की सफाई इसी वाइपर से करती हूँ। यकीनन आप लोगों को आज की ये टिप बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो इस तरह के टिश्यू बॉक्स जब खाली होते हैं तो हम लोग इन्हें फेंक देते हैं एक बेकार सी चीज़ समझकर। तो आज मैं आपको इसका ऐसा यूज़ बताऊंगी कि आप इस तरह के टिश्यू बॉक्स जब खाली होंगे तो आप फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम सौदा सल्फ लेके आते हैं शॉप से तो इस तरह के शॉपिंग बैग आते हैं और इनका हम यूज़ भी करते हैं। तो ये जगह जगह पड़े होते हैं और गंदे भी होते रहते हैं और फिर बुरे भी लगते हैं। तो आप इनको इस टिश्यू बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ये अच्छे भी लगेंगे और टाइम पे आपको मिल भी जाएंगे, गंदे भी नहीं होंगे और जगह जगह पड़े हुए बुरे भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह आप एक शॉपिंग बैग के अंदर दूसरा शॉपिंग बैग डाल दें, तो जब आप एक निकालेंगे तो साथ में दूसरा भी ऊपर को आ जाएगा। तो आपके लिए ये निकालना बहुत ही आसान होगा। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ सेम इसी तरह से आप लोग भी डालें। यकीनन ये टिप भी आप लोग के बहुत काम आने वाली है। अब आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो सॉक्स गुम होना तो हर घर का मसला है। एक न एक सॉक्स आपकी हमेशा से ही गुम होगी और जब पहनने के लिए निकालेंगे तो एक सॉक्स मिलेगी और दूसरी नहीं मिलेगी। तो इसको इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं जिस तरह के मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपकी सॉक्स गुम भी नहीं होंगी और टाइम पे आपको जगह से मिल भी जाएंगी। जो इसका खुला हिस्सा है सॉक्स का, इसको आप दोबारा से इसके ऊपर लपेट दें। तो इस तरह से आपकी दोनों सॉक्स एक जगह से ही मिलेंगी, गुम भी नहीं होंगी और टाइम पे आपको मिल भी जाएंगी। और दूसरा ये कि ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगी, रखी हुई बुरी भी नहीं लगेंगी और ये कम जगह पे भी आप रख सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी आपको मैं बता देती हूँ। आप इस तरह से दोनों सॉक्स रखें और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सीधे बिलकर रख दें और जो इसके पाँव वाली साइड है इसको आप फोल्ड कर लें और जब सारी सॉक्स फोल्ड हो जाए तो उसको आप ऊपर लपेट दें सेम इस तरह से। तो आज सॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करने के 2 तरीके मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, तो ये दोनों तरीके ही आप लोग के बहुत काम आने वाले हैं। तो अब आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि झाड़ू को सॉक्स पहना के हम उससे कौन सा काम ले सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि इसको मैं सॉक्स पहना रही हूँ और जहाँ से हम झाड़ू को पकड़ते हैं वहाँ पे अक्सर तिनके हमारे हाथों में चुभते रहते हैं, फिर वो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ का बायस होते हैं। यहाँ पे मैंने एक पुरानी सी जुराब ली है जो कि मैं झाड़ू के ऊपर चढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से आप भी झाड़ू के ऊपर चढ़ाएं और इसको आसानी के साथ आप पकड़ें और फिर आप अपने पूरे घर की सफाई करें। तो आपके हाथ भी नहीं थकेंगे और आपके हाथों पे कोई निशान भी नहीं पड़ेगा, ना ही कोई तिनका चुभेगा और ना ही झाड़ू पकड़ने से आपके हाथों में दर्द होगा। तो है ना ये कमाल की टिप। अब आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो जिस तरह से हम झाड़ू लेके आते हैं थोड़े इस्तेमाल के बाद जो इसकी रबड़ है वो टूट जाती है और इसके तिनके निकलने शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम ऐसे कपड़े की तलाश में होते हैं जिसके साथ हम झाड़ू को मजबूती के साथ बांध सकें। तो सबसे मजबूत आपको जो मिलेगा वो होगी सॉक्स। तो सॉक्स आप इस तरह से मजबूती के साथ बांधें, एक तो आपको पकड़ने भी आसानी रहेगी, दूसरा ये कि सॉक्स बहुत ही मजबूत होती है और ये टूटेगी भी नहीं। तो अब आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ और ये भी है सॉक्स और झाड़ू को लेके। तो पहले हमने झाड़ू को सॉक्स पीछे से पहनाई थी, अब हम सॉक्स पहनाएंगे इसको फ्रंट वाली साइड से। तो पुरानी सॉक्स को आप बहुत से कामों में यूज़ कर सकती हैं, इनको आप फेंके बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे चैनल पे एक और वीडियो भी है जो कि सॉक्स की से रिलेटेड है। तो इस तरह की सॉक्स जब पुरानी हो जाती है या फिर एक सॉक्स गुम हो जाती है तो दूसरी किसी काम की नहीं होती तो उसको हम फेंक देते हैं। तो अब आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगी। इस तरह से आप इसको झाड़ू के ऊपर चढ़ा लें और घर के वो कोने जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते तो वहाँ पे हम इस सॉक्स और झाड़ू की मदद से सफाई कर सकते हैं, जाले उतार सकते हैं, दीवारों की सफाई कर सकते हैं। जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था तो मैंने सॉक्स झाड़ू को पहनाई और फिर झाड़ू के साथ मैंने बहुत ही अच्छी से इसकी सफाई की। तो आप इस तरह छतों की सफाई कर लें, पंखों को साफ़ कर लें, जाले उतार लें।
इस तरह अलमारी बहुत ऊंची होती है, तो अलमारी की ऊपर वाली साइड को आप इस तरह झाड़ू के साथ साफ़ कर सकते हैं। इसके ऊपर सॉक्स लपेटें और फिर आप आराम से बहुत ही अच्छे से इसकी सफाई कर लें। और जो कोने होते हैं वहाँ पे आप झाड़ू के साथ भी सफाई नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर अगर आप सॉक्स चढ़ा देंगी तो उसके साथ आपके कोनों के अंदर से जो मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। और ये देखिए दीवार के साथ भी जो मिट्टी होती है वो भी इसी के साथ में उतार रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे से सफाई होती है। आप इस तरह से झाड़ू के ऊपर सॉक्स लपेटें और फिर आप अपने पूरे घर की सफाई करें। यकीनन आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो अब है जी टिप नंबर 7। और ये जो आप टिप देख रहे हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। तो मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि इस तरह से क्या मटर आसानी से निकल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इनको नीचे बिछाया, ऊपर पतला सा कोई कपड़ा डाल के इस्त्री को ऑन कर दिया और फिर इसके ऊपर मैं इस्त्री चला रही हूँ ताकि इसके जो छिलके हैं वो नरम पड़ जाए। तो अच्छी तरह से आप इनके ऊपर गर्म इस्त्री चलाएं। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएं तो आप इस्त्री को ऑफ़ कर दें और फिर उसके बाद आप इसके छिलके उतार के देखें। तो 100% जो है बिल्कुल सही है ये हैक। आप आराम के साथ इसके अंदर से दाने निकाल सकती हैं। वैसे तो मटर निकालना बहुत बड़ा टास्क है, तो इस तरह से आप थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा मटर निकाल सकती हैं। लेकिन इसके ऊपर जो कपड़ा आपने डालना है वो पतला होना चाहिए, लॉन का होना चाहिए। मेरे पास नहीं था, मैंने मोटा कपड़ा ही डाला है, लेकिन फिर भी मेरे जो मटर है बहुत ही आसानी के साथ निकल गए हैं। ये देखें कितनी आसानी के साथ मटर निकाल रही हूँ मैं। तो इस तरह आप 5 किलो मटर भी 5 से 10 मिनट में निकाल सकती है। बच्चों को साथ लगाएं और बहुत ही आसान है, बच्चे भी आसानी के साथ इसके दाने जो है वो निकाल सकते हैं। और यकीनन ये टिप आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और मैं आप लोगों के साथ वही टिप एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो कि 100% काम कर रही हो। अब आ जाते हैं लास्ट टिप की तरफ, और ये मेरी आजमूदा टिप है और मैं इसी तरह से अपने जो दस्तरख्वान है मैं इसी तरह से धोती हूँ। बिना हाथ लगाए आप अपने दस्तरख्वान इस तरह से धो सकती हैं। तो आप अपने दस्तरख्वान डालें किसी बर्तन में और साथ में डालें आप इसके अंदर कपड़े धोने वाला सोडा, और इसको आप बॉयल करें। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इनको निकाल दें और ऊपर से साफ़ पानी डाल दें। और दोबारा से आप एक देगचे में पानी डालें और उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ डाल के आप चूल्हा ऑन कर दें। उसके बाद फिर आप निकालें तो आप देखेंगे कि आपके जो दस्तरख्वान है इतने साफ़ हो जाएंगे बिना हाथ लगाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली बार में कितना ज़्यादा इसके अंदर से चिकनाई निकली है। जब दोबारा आप इसको सर्फ के साथ धोएंगी तो ये और ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। यकीनन आप लोगों को मेरी आज की टिप्स जो है वो पसंद आई होंगी। आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआ में रखें। याद हो कि जी अल्लाह हाफ़िज़।